मुरादाबाद में भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध के सुर किसान महापंचायत में भी गूंजे। मुरादाबाद में भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध के सुर किसान महापंचायत में भी गूंजे। किसान यूनियन और सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित बिलारी तहसील के गन्ना समिति प्रांगण में महापंचायत का नेतृत्व करने पहुंची सामाजिक कार्यकर्त्री मेघा पाटकर ने किसानों को भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में चेताया। वहीं उन्होंने इस सबके पीछे केंद्र सरकार की नीतियों और नेतृत्व पर भी सवाल खड़े करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज किसानों के सामने जिसका चित्र आया है वो एक हत्यारा है, डकैती करने वाला है और उसके आत्मसमर्पण के लिए आज किसी महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या चौधरी चरण सिंह की जरूरत नहीं, बल्कि आप सबकी जरूरत है। बदलना तय कर चुकी भाजपा की सरकार इस देश का नेतृत्व करने के लायक नहीं बनती है। ये किसान मजदूरों ने आज चिल्ला चिल्ला कर कहना जरूरी है। हम जानते हैं कि चुनाव में रातों रात अंधेरे में पैसा बांट कर जीतते हैं वो लोग, और जिनके ऊपर प्रचार के लिए सबसे ज्यादा खर्चा किया, ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री इस देश में नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इस मामले में अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ शरद यादव जुड़ चुके हैं। शरद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से विरोध मुरादाबाद में भूमि अधिग्रहण बिल का किया जा रहा है। देखिए, यह जो किसानों का जो केंद्र है वो बिलारी तहसील है और इससे पहले भी यहाँ किसानों के आंदोलन हो चुके हैं और यहीं पर जो है यहाँ एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें कई सामाजिक संगठनों सहित भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए सभी किसान नेता, ज्यादातर किसान नेता और लगभग 500 से 700 किसान यहाँ इकट्ठा हुए इस महापंचायत में। और यहाँ शिरकत करने पहुंची सामाजिक कार्यकर्त्री मेघा पाटकर ने जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भूमि अधिग्रहण बिल के जरिए किसानों के साथ जो है साजिश बताया है मेघा पाटकर जी। तो शरद, जिस तरह से मेघा पाटकर भी पहुंची हुई थी और उनके द्वारा भी काफी विरोध दर्ज कराया गया, तो किस तरह का कुछ माहौल नजर आया वहां पर मुरादाबाद में उस किसान महापंचायत के मंच पर? अब देखिए, जहाँ तक महापंचायत में जो है माहौल की बात करें तो वहाँ जो है किसान जो है मेघा पाटकर के जो बातें थी उनका समर्थन कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे और यहाँ एक नया जोश किसानों में भराया है। और 2 अप्रैल को जो है दिल्ली में जो है आगे की कार्रवाई के लिए ऐलान कर दिया गया है। तो किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है शरद? हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2 अप्रैल को क्या एक आंदोलन का रूप दिया जाएगा या किस तरह से विरोध दर्ज किया जाएगा? देखिए, यहाँ तक आंदोलन की बात है तो मेघा पाटकर ने वहाँ ऐलान किया है कि 2 अप्रैल को दिल्ली में जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और वहाँ पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। हालांकि यहाँ जो है काफी कुछ बातें यहाँ जो है मंच से कही गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा निशाना जो है साधा गया। तो शरद, माना जा सकता है कि केंद्र सरकार को पूरी तरीके से घेरने की तैयारी हो चुकी है और इसका एक बड़ा रूप अब आगे देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश से बंगाल से यहाँ काफी जो है यहाँ किसान नेता और उनकी अगुवाई करने वाले यहाँ जो है बड़े किसान नेता यहाँ बिलारी में, मुरादाबाद के बिलारी तहसील में इकट्ठा हुए थे। उससे यही लगता है कि यह आंदोलन तेज होगा और किसान एकजुट होकर रहेंगे। जी शरद गौतम, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुरादाबाद में सामाजिक कार्यकर्त्री जहां मेघा पाटकर पहुंची हुई थी, वहीं उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध दर्ज कराया और उनके इस नीतियों के साथ तमाम किसान नेता भी खड़े हुए हैं। और एक किसान महापंचायत का जो आयोजन किया गया था मुरादाबाद में, वहां लगातार भूमि अधिग्रहण के विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं।